हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अर्पण जैन। वेलकम यू ऑल इन अर्पण जैन केमिस्ट्री क्लासेस, जहां भी आप पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म। चलिए पढ़ते हैं ईथर की अगली रिएक्शन, जो कि है ये रिएक्शन ऑफ ईथर विद एसिड अनहाइड्राइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। टॉपिक इज इन्वॉल्व इन 12th जेई नीट। चलिए समझते हैं क्या है रिएक्शन। हाँ जी, ये है हमारा ईथर। फिर से मैं कार्बन ही लिखूंगा क्योंकि इनकी जरूरत है मुझे, आर ग्रुप नहीं लिखूंगा। एसिड अनहाइड्राइड का जर्नल फॉर्मूला ये है। एसिड अनहाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला। AlCl3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, मैकेनिज्म में समझेंगे क्या है इसका रोल। तो अब समझ लेते हैं अप टू 12th लेवल इस रिएक्शन को हम कैसे कंप्लीट करेंगे। देखिए पहले मैंने बताया हुआ RCO ग्रुप। जब भी RCO ग्रुप दिए जाए तो आपको यहां से तोड़ना है, लेकिन यहां पर दो RCO ग्रुप दिए हुए हैं। इस साइड भी RCO, इस साइड भी RCO। तो सर कहां से तोड़ेंगे? देखिए, अगर तो ये सिमेट्रिकल है, यानी कि दोनों आर ग्रुप सेम है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चाहे आप यहां से तोड़ दो, चाहे यहां से तोड़ दो, प्रोडक्ट सेम ही बनेगा। लेकिन अगर ये है मान लो स्मॉल अल्काइल ग्रुप और ये है आपका बिग अल्काइल ग्रुप, तो याद रखिए यहां से तोड़िए, इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली ऑक्सीजन की तरफ रहेंगे, तभी मैं इस कार्बन को पॉजिटिव बोल रहा हूं और इसको नेगेटिव। बस इसके ऊपर होगा नेगेटिव पार्टिकल का अटैक, इसके ऊपर होगा पॉजिटिव पार्टिकल का अटैक। लेकिन कौन देगा पॉजिटिव नेगेटिव? तो चलिए आइए ईथर की तरफ। ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, कल भी बताया था आपको, क्योंकि ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। अब ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो उसके ऊपर हो गया पॉजिटिव, इसके ऊपर भी हो गया पॉजिटिव। तो इस ऑक्सीजन को तो क्लियर है कि ये कहां अटैक करेगा, ये यहां इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, बॉन्ड टूटेगा यहां से। अब ये ऑक्सीजन जो नेगेटिवली चार्ज है, ये कंफ्यूज कि इस कार्बन के ऊपर अटैक करे या इस कार्बन के ऊपर अटैक करे। तो इसका कंफ्यूजन हम वैसे ही दूर करेंगे जैसे हमने कल क्लोरीन का कंफ्यूजन दूर किया था। चलिए पॉइंट लिखिए। if carbons in ether are methyl 1 degree 2 degree, then follow SN2 mechanism। बस इतनी सी बात समझ जाएंगे। and if any carbon is 3 degree or benzyl, in such case use SN1 mechanism। मान लीजिए ये कार्बन है हमारा मिथाइल और ये कार्बन है हमारा 2 डिग्री। तो ऑक्सीजन कंफ्यूज है कि इस कार्बन पे अटैक करूं या इस कार्बन पे। तो कार्बन से ही पूछ लो, एक बोल रहा है कि मैं मिथाइल, दूसरा बोल रहा है 2 डिग्री। तो ऑक्सीजन को पता लग गया कि कौन सा मैकेनिज्म मुझे यूज करना है, SN2। SN2 यानी कि पीछे से अटैक करना है। पीछे से अटैक हम करेंगे उस कार्बन के ऊपर जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होगा। SN2 हमने पढ़ा हुआ है। तो मिथाइल और 2 डिग्री में ये लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होगा, तो ले जाके इसके ऊपर अटैक करो, ये सही होगा, ये गलत, बस जोड़ दो। अब RCO जो बड़ा वाला अल्काइल ग्रुप है, वहां से बॉन्ड तोड़ना है आपको, याद रखना है, ये ट्रिक है। बाकी इसका मैकेनिज्म वही समझाते हैं आपको। RCO, इस कार्बन के ऊपर ये ऑक्सीजन जोड़ो और यहां से बॉन्ड टूट रहा है ये वाला, ये जोड़ दो आप, OC। ये बिग अल्काइल ग्रुप वाला आ गया। तो ये देखो क्या बना, एस्टर। इसी तरह से RCOO, इसको जोड़ो इस कार्बन के साथ, RCOOC। ये था हमारा स्मॉल अल्काइल ग्रुप। क्योंकि मैं इस समय ले रहा हूं अनसिमेट्रिकल अनहाइड्राइड एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल तो बहुत इजी है, बस कहीं से भी तोड़ो जोड़ दो, पता लग जाएगा आपको। तो ये भी क्या बन गया, एस्टर। तो इन दिस रिएक्शन वी विल हैव टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्टर। ओके, एंड सपोज इफ वी हैव, मान लो ये है 3 डिग्री और ये हो गया 2 डिग्री, और हम रिएक्शन करवा रहे हैं RCOCOR के साथ। तो ये मान लो स्मॉल अल्काइल ग्रुप और ये हो गया आपका लार्ज अल्काइल ग्रुप। तो मैंने टेक्निक आपको बता दी है, बॉन्ड यहां से तोड़ना है आपको। ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव ऑक्सीजन को तो पता ही है कि इसके ऊपर अटैक करना है। ये ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक करेगा या इसके ऊपर अटैक करेगा। तो पहले ऑक्सीजन देखेगा, 3 डिग्री आ गया, 3 डिग्री का मतलब SN1 फॉलो करना है। SN1 का मतलब हमें स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बॉन्ड यहां से टूटेगा, क्योंकि 3 डिग्री से जनरेट होगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये वाला 3 डिग्री कार्बोकेटाइन।
2 डिग्री कार्बोकेटाइन जनरेट होगा वो लेस स्टेबल होगा एज कंपेयर टू 3 डिग्री, तो 3 डिग्री को प्रेफर किया जाता है। तो ये कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ, ले जाके इस ऑक्सीजन को यहां अटैक करवाओ, यानी कि ये अटैक आपका ठीक है, ये गलत है। तो बस अब जो पता लग गया आपको कौन सही है कौन गलत है, फिर प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करो। हाँ जी, ये ऑक्सीजन और ये पूरा पार्ट ये जाके अटैक कर रहा है इस कार्बन के साथ, बड़े अल्काइल ग्रुप के साथ, डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, R डैश CO O C। ये एक एस्टर बन गया, इधर से इसको ले जाके उसके साथ जोड़िए, RCOOC, ये एक एस्टर बन गया। तो 2 एस्टर मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे। चलिए एक रियल एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो ये ईथर मैंने ले लिया, ये मेरा CH3 हो गया, हाइड्रोजन लगा दिया यहाँ पर, और इधर मैंने ले लिया CH3 CO CH2 CH3, ये वाला अनहाइड्राइड मैंने ले लिया। ये हो गया आपका इथानोइक प्रोपेनोइक अनहाइड्राइड। IUPAC नेमिंग में मान के चल रहा हूँ आप लोगों को पता है। चलिए हाँ जी, तो ये नेगेटिव, ये 2 कार्बन पॉजिटिव, और इधर अब ये नेगेटिव है, ये कार्बन भी पॉजिटिव है, ये कार्बन भी पॉजिटिव है। तो टेक्निक में आपको पता ही है कि बॉन्ड तोड़ने ये वाला या ये वाला। तो हम इस केस में क्या करेंगे, बिग अल्काइल ग्रुप, ये बिग अल्काइल ग्रुप है, तो यहां से तोड़िए ऑक्सीजन। अब पहले उस कार्बन को, इस ऑक्सीजन को अटैक कराएंगे पॉजिटिव कार्बन के ऊपर। अब ये ऑक्सीजन अटैक करेगा या तो इस कार्बन पे या इस कार्बन के, कैसे पता लगेगा, इस कार्बन को चेक करो 3 डिग्री, और ये है हमारा मिथाइल, तो 3 डिग्री आ गया, यानी कि SN1 मैकेनिज्म फॉलो करना है, यानी कि बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये कार्बन बनेगा आपका कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन बन गया, और ये पूरा ग्रुप ऑक्सीजन के साथ इसके ऊपर अटैक करेगा। बॉन्डिंग वगैरह कैसे बनेगी अभी मैकेनिज्म में चेक करेंगे। इसको स्टेबलाइज कर दो, ये एक एस्टर बनेगा, ये पूरा एक एस्टर बन गया, और ये जो ग्रुप है यहां से इसको ले जाके यहां जोड़िए, CO CH2 CH3, इसको ले जाके यहां जोड़ दीजिए CH3, इस ऑक्सीजन को ले जाके हमने जोड़ दिया इस कार्बन के, तो एक एस्टर बन गया आपका ये। तो इस तरीके से आप अनसिमेट्रिकल ईथर्स एंड अनहाइड्राइड को यूज करके रिएक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं अप टू 12th एंड अप टू हायर लेवल। 12th लेवल तक तो सिमेट्रिकल ही दिए जाते हैं, तो उनको सॉल्व करना बहुत ईजी है। चलिए समझते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म, अब मैकेनिज्म समझने के लिए वही AlCl3, कल आपको इसका नेचर समझाया था हमने कि एल्यूमिनियम के ऊपर क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हो आप इसको, और क्या बोल सकते हैं इसको, लोएस एसिड। अब इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड करेगा, ईथर के ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो नहीं प्रोवाइड करेगा, कल मैंने आपको रीजन बता दिए थे, तो कल की वीडियो चेक करिए। अब ये जाएगा अनहाइड्राइड के इलेक्ट्रॉन्स के पास, अनहाइड्राइड में ऑक्सीजन बैठे हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स लेके, ये अब ये स्मॉल अल्काइल ग्रुप और ये बिग अल्काइल ग्रुप। तो चलिए अब ऑक्सीजन, कौन सा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, पहली बात तो ये ऑक्सीजन तो प्रोवाइड करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन्स आप देखोगे जब आप रेजोनेंस ड्रॉ करोगे, ऑब्वियसली ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो कर रहा है इस तरीके से, यहां आ गया डबल बॉन्ड। जब ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर यहां दिया तो एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से कार्बन को दे दिया, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चला गया तो -1 आ गया। उसके एवज में इस ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और एक लोन पेयर रखा, तो यहां आ गया पॉजिटिव। ये R डैश बड़ा ग्रुप है और सिंपल ग्रुप, तो इस तरह से रेजोनेंस चल रहा है। ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ भी रेजोनेंस शो करेगा और इस ऑक्सीजन के साथ भी रेजोनेंस शो करेगा, तो कुल मिला के इसके ऊपर आया लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इन ऑक्सीजन को देखिए, इनके ऊपर रहेगा लोन पेयर विद नेगेटिव चार्ज, यानी कि इन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, क्योंकि इसके पास है पॉजिटिव और लोन पेयर, और इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या बन रहा है, लोन पेयर एंड नेगेटिव। तो दोनों ही कंडीशन में ये अपने इलेक्ट्रॉन इजीली
एल्यूमिनियम को दे सकता है। तो ऑब्वियसली बात है ये दो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देंगे, लेकिन ये एल्यूमिनियम कहां अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर या इस ऑक्सीजन के ऊपर? देखिए ये इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा? क्योंकि यहां पर जो ग्रुप लगा हुआ है वो है स्मॉल अल्काइल ग्रुप। यहां खुद भी ये काफी बड़ा ग्रुप है एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो स्मॉल अल्काइल ग्रुप के ऊपर यानी कि यहां पर स्पेस है, क्राउडिंग कम है, तो यहां इस ऑक्सीजन के ऊपर प्रेफर करेगा हमेशा अटैक करना, इस ऑक्सीजन के ऊपर नहीं करेगा, क्योंकि यहां कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? बिग अल्काइल ग्रुप, जो कि क्या क्रिएट कर रहा है? स्टीरिक हिंड्रेंस। तो एक पॉइंट तो ये नोट करिए आप। चलिए अब मैकेनिज्म लिखता हूं मैं। स्टेप 1, हाँ जी, ये है हमारा बिग अल्काइल ग्रुप और ये रहेगा स्मॉल अल्काइल ग्रुप। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का वेकेंट ऑर्बिटल कौन से लॉन पेयर पे अटैक करेगा? इस ऑक्सीजन के लॉन पेयर पे अटैक करेगा। चलिए अटैक करवाइए। अटैक होते ही जब ये ऑक्सीजन लॉन पेयर से इसके साथ डेटिव बॉन्ड बनाएगा इस तरीके से, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन वेकेंट ऑर्बिटल में डालेगा, यानी कि इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, लॉन पेयर अपने पास रखेगा। अब एल्यूमिनियम ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया ऑक्सीजन से एक्स्ट्रा, अभी न्यूट्रल था, तो हो जाएगा ये नेगेटिव -1, बाकी Cl एज इट इज, बाकी का कंपाउंड एज इट इज ड्रॉ करिए। अब यहां दिक्कत क्या आने वाली है? यहां दिक्कत ये आएगी कि ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो एल्यूमिनियम बोला कि आप कार्बन से बॉन्ड को तोड़ के अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लो, कर लिया उसने। AlCl3 एज इट इज। अब ऑक्सीजन जब कार्बन से बॉन्ड को तोड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो इस कार्बन के ऊपर वेकेंट ऑर्बिटल पॉजिटिव चार्ज, दिस वन। अब ठीक है, ये कार्बन को स्टेबिलिटी मिलती रहेगी क्योंकि यहां भी लोन पेयर है, ये इस तरह से इसको स्टेबिलिटी देता रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये पूरा का पूरा कंपाउंड जो है स्टीरिकली हिंडर्ड हो जाएगा। AlCl3 इज अ बिग ग्रुप, और आप देख सकते हो साइड में भी काफी बड़ा ग्रुप लगा हुआ है। तो फाइनली ये क्या करते हैं? एक परमानेंट सॉल्यूशन करते हैं। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है कि ये ऑक्सीजन इस कार्बन से कंप्लीटली बॉन्ड तोड़कर यहां देगा, बना दीजिए। और वो कर क्यों रहा है अभी आप चेक करना। यहां सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन जिसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है AlCl3 के साथ नेगेटिव चार्ज, हाँ जी, यहां डबल बॉन्ड दिया और लोन पेयर यहीं पर, क्योंकि इसने यहां से जब बॉन्ड तोड़ा तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का ले जाके इस कार्बन को दे दिया, तो ये कार्बन इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, और ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव आएगा एक इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से वो भी खत्म, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन को दे दिया। और यहां से इस कार्बन के साथ क्या होगा? क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दिया, ये रहा वेकेंट ऑर्बिटल, ये आया पॉजिटिव चार्ज, ये रहा आपका वो बड़ा अल्काइल ग्रुप, असाइलियम आयन विल बी जनरेटेड। एंड व्हाट अबाउट दिस कार्बन? अब ये ऑक्सीजन इस कार्बन से बॉन्ड को तोड़कर कैसे निकल गया इतनी आसानी से? क्योंकि उसको पता था कि जो कार्बन बचेगा उसको स्टेबलाइज कौन करेगा थ्रू रेजोनेंस? उसका ऑक्सीजन। ये कल भी हमने पढ़ा था। इस आयन को हम बोलते हैं असाइलियम आयन। अब ऑक्सीजन दो पेयर में से एक पेयर वेकेंट ऑर्बिटल को देगा जिसका एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर करेगा कार्बन की तरफ, तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव, कार्बन का पॉजिटिव खत्म, R' एज इट इज। तो इस तरह से कार्बन का पॉजिटिव चार्ज ये ऑक्सीजन खत्म करता रहेगा, कभी ये खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कभी इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मींस द कंपाउंड द आयन इज रेजोनेटिंगली स्टेबलाइज्ड। तो ये चीज हो रही है, और यहां से तो ये मॉलिक्यूल निकल ही चुका है, ये वाला। अब ऑक्सीजन ने जो एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बना रखा है, ये कोई परमानेंट बॉन्डिंग नहीं है। आपको पता है ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम की बॉन्डिंग वीक होती है, ये टूटेगी। अब देखेंगे कहां टूटेगी। तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेप इस मैकेनिज्म का। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो असाइलियम आयन जनरेट हो चुका है, अब इसे क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, कल भी हमने पढ़ा था। अब इसको परमानेंटली स्टेबलाइज कौन करेगा? चलिए देखते हैं। ये आ गया हमारा असाइलियम आयन, और ये नोट करिए ये कौन सा ग्रुप है? ये वो बड़ा अल्काइल ग्रुप है। छोटा वाला अल्काइल ग्रुप तो AlCl3 वाले के साथ निकल गया, ये बड़ा वाला अल्काइल ग्रुप। हाँ जी,
अब इसको कौन इलेक्ट्रॉन दे सकता है? मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास एक ही तो ऑक्सीजन बचा है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दैट इज ईथर वन ऑक्सीजन। वेकेंट ऑर्बिटल लॉन पेयर, चलिए खटाक जाके बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनाइए। ये वेकेंट ऑर्बिटल, वो डेटिव बॉन्ड, वो लॉन पेयर लेके आ रहा है, दोनों के बीच में क्या बनेगा? डेटिव बॉन्ड बनाइए। अब डेटिव बॉन्ड का आपको रूल बताइए, एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से कार्बन को देगा ये, जिसकी वजह से इसके ऊपर खुद के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, एक लॉन पेयर एज इट इज, क्योंकि दूसरा पेयर तो बॉन्डिंग में यूज कर लिया, ये बन गया। अब कल भी मैंने बताया था ऑक्सोनियम आयन, जब हमने एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई थी, रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम ही है, मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ी चीजें हैं जो आपको एक्स्ट्रा समझनी पड़ेंगी। हाँ जी, ऑक्सोनियम आयन बन गया। अब क्या ये स्टेबल है? नहीं, ऑक्सीजन इज अनस्टेबल, पॉजिटिव चार्ज है, या तो वो इस कार्बन से बॉन्ड को तोड़ेगा या इस कार्बन से बॉन्ड को तोड़ेगा। कहां से तोड़ेगा और कैसे तोड़ेगा मैं पहले ही बता चुका हूं, ये कार्बन से पूछ लेना। अगर तो ये है मिथाइल 1 डिग्री या 2 डिग्री तो रिएक्शन फॉलो करवाओगे आप SN2 मैकेनिज्म से, और अगर इनमें से कोई 3 डिग्री या बेंजाइल है तो SN1 फॉलो करवा देना। अब लेकिन इनके ऊपर अटैक कौन करेगा? अटैक करेगा ये, याद है ये कंपाउंड जो बना था आपका, ये वाला कंपाउंड, दिस वाला। अब आपको पता है कि यहां ऑक्सीजन की बॉन्डिंग एल्यूमिनियम के साथ स्ट्रांग नहीं है, तो ये ऑक्सीजन से अपने एल्यूमिनियम से बॉन्ड को तोड़ेगा और इसके ऊपर आएगा कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन की तरफ ही आएंगे, तो बॉन्ड टूटेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ गया, ये है एक्स्ट्रा, तो ये हो गया -1, दूसरा ऑक्सीजन एज इट इज। हाँ जी, AlCl3। अब एल्यूमिनियम ने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन को दे दिया, तो ये हो गया खुद न्यूट्रल, इट विल रीजनरेट एज AlCl3, और ये क्या करेगा? पूरे प्रोसेस को दोबारा रिपीट कराएगा। हाँ जी, नेगेटिव पार्टिकल आ गया, यहां कार्बन रखे हुए हैं पॉजिटिव, अब इनके ऊपर अटैक कराओ। अब बस अटैक कैसे होगा वो ये कार्बन डिसाइड करेंगे। अगर मिथाइल है 1 डिग्री है 2 डिग्री है तो कौन सा मैकेनिज्म? SN2। चलिए यहां मिथाइल है 1 डिग्री है तो SN2 मींस ये नेगेटिव पार्टिकल बैक साइड अटैक करेगा, कौन से कार्बन के ऊपर? जहां स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, मिथाइल के ऊपर स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, तो यहां से अटैक कराओ। बस आपको SN2 तो पता ही है। चलिए अब इसको कंप्लीट करते हैं, अगले स्टेप में इसको लिखेंगे। चलो अगले स्टेप में लिख देते हैं इसको, तीसरे स्टेप में RC, ये है बिग अल्काइल ग्रुप, यहां ऑक्सीजन ने डेटिव बॉन्ड बना रखा है, ये था हमारा मिथाइल मान लिया था हमने, और ये था हमारा 1 डिग्री, और इसके ऊपर बैक साइड अटैक कौन कर रहा है? RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड O, ये बिकॉज ये है न्यूक्लियोफाइल, ऑक्सीजन इज कैरिंग नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है पॉजिटिव पार्टिकल के ऊपर, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल्स के ऊपर। यहां ये अटैक करेगा, बैक साइड अटैक होगा, इलेक्ट्रॉन वापस जाएंगे इस ऑक्सीजन के पास। तो ये वाला जो ग्रुप है, एक तो ये बन गया, ये देखो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जब उसकी तरफ गए तो ये पॉजिटिव खत्म, क्योंकि पॉजिटिव था एक इलेक्ट्रॉन देने की वजह से, अब एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का ले लिया पेयर के साथ तो पॉजिटिव खत्म, और ये कार्बन लगाई हुआ है, तो एक कंपाउंड तो एस्टर का ये बन गया आपका विद बिग अल्काइल ग्रुप, और ईथर का ऑक्सीजन इसी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो कि बिग अल्काइल ग्रुप के साथ है, तभी मैंने वहां पर बिग अल्काइल ग्रुप से बॉन्ड को तोड़ा था टेक्निक में। और ये अटैक करेगा इसके ऊपर, तो अटैक करवा दो। अब कैसे बॉन्ड बनेगा? अब जब ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा होगा तो यहाँ वेकेंट ऑर्बिटल डेवलप हुआ, उस वेकेंट ऑर्बिटल में ये अपना लोन पेयर ले आके फिट करेगा, डेटिव बॉन्ड बना दो। अब डेटिव बॉन्ड में क्या होगा? अपने लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन पूरा इस कार्बन को दे देगा, दे दिया, तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो खत्म, और इस पे जो पॉजिटिव आएगा वो खत्म, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। ये ऑक्सीजन एज इट इज विद 2 लोन पेयर्स। हाँ जी, तो ये क्या बन गया हमारा? ये बन गया हमारा दूसरा एस्टर ग्रुप। और बस अगर यहां पर इसी की जगह ये 1 डिग्री की जगह मान लो ये हो जाता 3 डिग्री, तो बस अब रिएक्शन कैसे होती? SN1 मैकेनिज्म से होती। ये अटैक नहीं करता, ये करता वेट, इसको वेट करना पड़ता। SN1 में आपको पता है ये क्या होता है
कि कार्बोकेटाइन पहले जनरेट होता है, तो मिथाइल कार्बोकेटाइन जनरेट होगा या 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है, तो ऑक्सीजन अब बॉन्ड तोड़ेगा यहां से, ये कार्बन निकलेगा पहले एज अ कार्बोकेटाइन, स्लो स्टेप, और ये कार्बन इसी के साथ जुड़ा रहेगा, तो अकॉर्डिंग टू दैट आप एस्टर बना दोगे, ऑक्सीजन भी स्टेबल हो जाएगा, उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, क्योंकि इधर से इसके ऊपर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 2 लोन पेयर के साथ न्यूट्रल, ये बन जाएगा आपका एस्टर, दिस वन। और यहां से जो कार्बोकेटाइन निकला उसके ऊपर कौन अटैक करेगा, ये वाला ऑक्सीजन। अब SN1 में इसको वेट करना पड़ेगा, डेटिव बॉन्ड बनेगा, बना दीजिए डेटिव बॉन्ड, इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में डेटिव बॉन्ड, दोनों के चार्जेस खत्म होंगे, इसका पॉजिटिव खत्म, क्योंकि एक पूरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इसको दे देगा, और ऑक्सीजन इसको पूरा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसका -1 भी खत्म, बाकी सब कुछ एज इट इज, तो एक कंपाउंड बन गया ये आपका एज अ एस्टर। और याद रखिए ये आर ग्रुप कौन सा था, ये था स्मॉल अल्काइल ग्रुप, पीछे मैकेनिज्म में चेक करिएगा, ये स्मॉल वाला था। तो दैट्स इट, इन दिस फैशन वी कैन अंडरस्टैंड रिएक्शन बिटवीन acetic anhydride, not acetic anhydride, acid anhydride and ether when they are completely unsymmetrical। अब सिमेट्रिकल करना तो बहुत इजी है, अनसिमेट्रिकल में आपको पूरा मैकेनिज्म अच्छी तरह समझना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग कंपाउंड्स जनरेट करने पड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, देश की सेवा करते रहिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।